अब बढ़ते हैं आगे और जानकारी एक बड़ी आपको दे देते हैं कि आज एलजी मनोज सिन्हा की एक तस्वीर सामने आई है जिसको आपको दिखाना भी जरूरी है और उस खबर के बारे में आपको बता देते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने सोनावारी का दौरा किया है। ट्रांजिट आवास उड़ीना सोनवारी का यह दौरा किया गया जहां पर कश्मीरी पंडितों के लिए ट्रांजिट आवास बन रहे हैं और कहा जाता है कि 57 करोड़ से ज्यादा की लागत से यह आवास बनाए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे हैं। आप इन फ्लैट्स की तस्वीर देख पा रहे होंगे जो गुलिस्तान न्यूज आपको इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को दिखा रहा है, क्योंकि आवास बनाए जा रहे हैं और उसका जायजा लेने के लिए इस वक्त पहुंचे हैं एलजी मनोज सिन्हा। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, आपको गुलिस्तान न्यूज दिखा रहा है इन तस्वीरों को, क्योंकि लागत हम बता चुके हैं कि कितने रुपए की लागत से ये आवास बनाए जा रहे हैं। दरअसल इसमें 30 ब्लॉकों में 480 फ्लैट शामिल है। प्रत्येक ब्लॉक 4 मंजिला है, प्रत्येक मंजिल में 4 फ्लैट हैं और प्रत्येक ब्लॉक में दरअसल कुल 16 फ्लैट बताए जाते हैं। ये डिटेल हम आपको दे रहे हैं क्योंकि मनोज सिन्हा की तरफ से कार्य की प्रगति का जायजा लिया गया कि कितनी तेजी से वहां पर काम हो रहा है, कितनी तेजी से काम नहीं हो रहा है। जानकारी इस वक्त की हम आपको बड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मनोज सिन्हा की ये तस्वीर बखूबी हमने आपको दिखाई है, क्योंकि मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं और हालातों का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर काम तेजी से चल पा रहा है या फिर नहीं चल पा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों आपने खबर सुनी होगी कि आवास बनाए जा रहे हैं कश्मीरी पंडितों के लिए और उसकी लागत भी करोड़ों में है, लेकिन क्या वाकई काम हो रहा है जल्द से जल्द, उस स्थिति का जायजा लेने के लिए एलजी मनोज सिन्हा को आप देख पा रहे हैं। इस वक्त आपको तस्वीर गुलिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। हालांकि हम आपको एक आंकड़ा भी बता चुके हैं कि इसमें कितने ब्लॉक्स में कितने फ्लैट शामिल है, क्योंकि 30 ब्लॉक टोटल बताए जाते हैं जिसमें 480 फ्लैट शामिल है और प्रत्येक ब्लॉक 4 मंजिला भी बताया जाता है और प्रत्येक मंजिल में 4 फ्लैट बताए जा रहे हैं और प्रत्येक ब्लॉक में 16 फ्लैट हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे कश्मीरी पंडितों के लिए इस वक्त काम किया गया है सरकार की तरफ से। और जब ट्रांजिट आवास बने हैं तो ये एलजी मनोज सिन्हा पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जल्दी और बन सकते हैं, क्योंकि हालातों का जायजा लेने के लिए आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से पहुंचा गया है, जिसकी तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव गुलिस्तान न्यूज दिखा रहा है। कुछ देर में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से सरकार का ये फैसला सराहनीय योग्य रहा और अब जब फ्लैटों की तस्वीर भी सामने आ गई है, क्योंकि बड़ी तेजी से फ्लैट बन रहे हैं, तो आखिर प्रतिक्रिया कश्मीरी पंडितों की क्या कुछ रहती है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ पाएं जो बताएंगे कि आखिर कैसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से जब कार्यों का जायजा लिया गया है तो आगे आने वाले समय में क्या वाकई जो ये फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं वो उपयोगी रह सकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फ्लैट्स को देखकर थोड़ी जो राहत है वो कश्मीरी पंडितों को मिल रही है। फिलहाल अवतार किशन भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे खास मेहमान हैं। अवतार जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं गुलिस्तान न्यूज पर 5 के पंच में। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अभी मैं इसकी बात करूं तो 30 ब्लॉक हैं, लगभग 480 फ्लैट शामिल है, हर ब्लॉक में 4 मंजिला इमारत बनाई गई है और 16 कुल फ्लैट हैं हर एक ब्लॉक में और लागत भी बड़ी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब जब पहुंचे हैं तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि कितनी तेजी से ये काम हो रहा है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हाँ, एक जो कसक थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई नजर आएगी कि जो सरकार की तरफ से वायदा किया गया था वो पूरा किया जा रहा है। नमस्कार, मैं यहाँ वीरवन बारामूला से आप मुझसे जुड़ा हूँ। आपके चैनल का बहुत शुक्रिया, हमें आज यहाँ पर न्योता दिया गया जी। आज मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर आए और हम चाहते थे, हम यहाँ वीरवन कॉलोनी में रिहायश पजीर हैं, हम चाहते थे वो यहाँ पर हमारे पास भी आए और चलो उनकी मसरूफियत है वो नहीं आ पाए। तो ये जो क्वार्टर्स हमारे लिए बन रहे हैं पीएम पैकेज मुलाजिम के लिए, ये 336 बन रहे हैं बारामूला में जी। बांडीपुरा का मिला के मेरे ख्याल से 4 जी मिला 36 यहाँ बन रहे हैं, 21 ब्लॉक्स यहाँ बन रहे हैं और काफी तेजी से बिल्कुल इसका काम चल रहा है और मेरे ख्याल से बाय नेक्स्ट ईयर ये कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। इसमें हम यही कहेंगे आज की मतलब आपके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द कंप्लीट हों और जो इसमें जो बची हुई कुछ
जो कमियां हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो, क्योंकि जो मुलाजमीन है उन लोगों को इससे बहुत रिलीफ मिलेगा। हर लिहाज से जो है उनकी परेशानियां इससे हल होंगी, क्योंकि जो भी मुलाजमीन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत लगे हैं, एम्प्लॉयड हुए हैं, उन लोगों के लिए ये बनाए जा रहे हैं। और ये काफी लंबी देर से ये पेंडिंग थे। 2010 के हम एम्प्लॉयड हैं, तो 2022 या 23 में अगर ये कंप्लीट होते तो इससे बहुत सी परेशानियां हल होंगी। और ये जो है एक बारामूला के लिए और नॉर्थ कश्मीर के लिए कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ठीक है, लेकिन आप खास तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जब इस पर सवाल खड़े किए गए थे कई पार्टियों की तरफ से, रीजनल पार्टियों की तरफ से, तो कहा गया था कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हाँ, समय रहते जब ये बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक खुशी का इजहार तो आप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है। ये कहा जा सकता है कि किसी भी काम को होने में थोड़ा सा समय लगता है, और वही समय लगा, लेकिन एक अच्छी तस्वीर निकलकर सामने आ पाई है, ये जरूर कहा जा सकता है अवतार जी। बात है कि मैंने कहा आपको कि बहुत सी चीजें इसमें होती है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज इसमें होती हैं जो पूरी करनी पड़ती है, लैंड वगैरह, मगर ये कर सकते थे, जल्दी भी हो सकता था। चलो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, तो एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है नॉर्थ कश्मीर के लिए। जैसे मैंने बोला कि आपको कि जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मुलाजमीन थे वो बड़े परेशान थे। यहाँ पर रेंटेड अकोमोडेशन में वगैरह में जो लोग रहते थे, तो यहाँ पर अपना गुजारा बता जो यहाँ पर कर रहे थे, उनको बहुत मुश्किल आती थी, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इससे वो हल हो जाएंगे, जो कि कहा गया है 23 तक ये कंप्लीट हो जाएंगे, जबकि एक्सपेक्टेड था इसी साल। मगर जो कि आपने बोला कि इसमें जो गवर्नमेंट कामों में टाइम लगता है, तो उस लिहाज से तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि कश्मीरी पंडित कई ऐसे मसलों को सामने रख रहे हैं उपराज्यपाल साहब के, जो धीरे धीरे हल हो रहे हैं, और कई मसलन ऐसे भी हैं जिसका हल चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से काम किया जा रहा है वो बेहतर है, और आगे आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि कश्मीरी पंडित जो चाह रहा है वो कहीं ना कहीं उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से किया जा सकेगा? तो हमने उनको बोला था, क्योंकि जो हमारा आज का जो मुतालबा है, जो हमारी जो डिमांड है, जो हमारी विश है, वो जानों को लेके है, जो कि टारगेटेड किलिंग तो की पिछले 1 साल से 1.5 साल से, वो एक बहुत ज्यादा बड़ा फियर साइकोसिस पैदा कर दिया है मुलाजिम। तो वो एक यहाँ पर एश्योरेंस, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत लोगों में लाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज में लाना पड़ेगा, तब जाके जो ये माइक्रो माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको हम कश्मीरी पंडित कहते हैं, वाइडली नोन। लेकिन अब आपको लग रहा है ना कि इसकी शुरुआत हो चली है, क्योंकि एक डर जो बना हुआ था, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ उसकी शुरुआत हो गई है, आप ये कहा जा सकता है अवतार जी। हाँ, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो मेजर्स उठाए गए हैं, अगर उन मेजर्स के ऊपर हम देखें तो काफी एक इनिशियल स्टेज पे हम कहेंगे। अभी हम ये नहीं कह सकते कि भाई अभी ये फुल प्रूफ है। हाँ, इनिशियल स्टेज पे काम चल रहा है। अभी भी बहुत सवाल निशान है इन चीजों पे, क्योंकि बहुत मुलाजमीन उनका अप्रीहेंशन है अपनी जगह। वो लोग जो अभी भी हमारे मुलाजमीन एहजाज पे हैं, और उनकी डिमांड है कि जब तक यहाँ पर पूरा एश्योरेंस ना दे गवर्नमेंट, तब तक हमें अटैच किया जाए रिलीफ कमिश्नर ऑफिस। और जब तक कि एकोमोडेशन, जो कि एक बड़ा इशू है, जो अभी बारामूला में अगले साल अगस्त तक मेरे ख्याल से तैयार होगा, जो कि आज की इस वार्तालाप में, इस मीटिंग में पता लगा। तो तब तक के लिए कम से कम बारामूला को भी ब्रीदिंग पीरियड मिलना चाहिए। और जब तक पूरे वैली में ये 4000 से 5000 एकोमोडेशन कंप्लीट ना हो, तब तक ये ब्रीदिंग पीरियड मिलना चाहिए, क्योंकि रेंटेड एकोमोडेशन को फुल प्रूफ सिक्योरिटी आप नहीं दे सकते हैं। पुलिस भी मेरे ख्याल से इसमें सक्षम नहीं हो पाएगी। और बहुत सा एक बड़ा मेजर इशू ये भी है कि जो ये सैलरीज है हमारी, जो हमारे जो तनख्वाहें हैं, वो काफी टाइम से बंद हैं। हम चाहेंगे, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तनख्वाहें दी जाए, क्योंकि मुलाजिम जो है उसके ऊपर डिपेंड है, और उसके जो चलिए ठीक है, फैमिली है उम्मीद पर कहा जाता है, कहावत है कि दुनिया कायम है, और जो आप उम्मीद लगाए हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पूरी हो रही हैं, जो कि तस्वीरों में भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आपको भरोसा है, और ये भरोसा कहीं ना कहीं एलजी साहब देख रहे होंगे कि आपको उन पर भरोसा है, और आपके भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार हर मंच पर यही कहती हुई नजर आई है, और उसी आधार पर हम ये बात कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला 5 के पंच प्रोग्राम के लिए। फिलहाल विपक्षी पार्टियां जो कश्मीरी पंडितों पर लगातार सवाल खड़े कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो, हालांकि जो सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब उन सवालों का जवाब इन तस्वीरों के माध्यम से मिल रहा है, जब फ्लैट्स तैयार हो रहे हैं, और कश्मीरी पंडितों में भी भरोसा जगा है कि हां थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन उनके लिए काम हो रहा है। जो तस्वीर गुलिस्तान न्यूज आप तक पहुंचा